हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और डेली हम इसी तरीके से डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि 4/5 अनुपात, जब भी अनुपात और समानुपात का ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोगों को क्या करना होता है। आप लोगों को 4/5, वाइट पेन लेता हूँ, 4/5 और इसके बटे में क्या करना होता है, 12/10। ठीक है, 12/10 करना होता है इसके बटे में। फिर क्या करना होता है, बराबर x/6 और बटे 9/2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करना होता है, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा। ठीक है, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 चौक 40 और बटे कितना, 12×5 = 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और बटे 6×9 = 54। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा और ये 2 बार और ये 3 बार और इस 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, ये कट जाएगा 18 बार। 18×3 = 54। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, -7, यानी कि ये बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर -2 की 6 में हम गुना करते हैं, -2 की अगर हम 6 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के क्या, 12। ठीक है, यहाँ तो प्लस के 12 हो गए, लेकिन 19 माइनस बचा हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, और जी -2 भी है बाहर। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और गुणा -2, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो इतने का मतलब क्या आ गया, इतने का मतलब हो गया -14। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है, पहले हम करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, तो 6 माइनस और -4, ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो और फिर बाहर क्या है, बाहर है 60/10, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर क्या है, -7 और गुणा, अंदर कितना बचा, केवल 6 बचा। ठीक है, अंदर कितना बचा, केवल 6 बचा। और यहाँ पे क्या है, ये है भाग। अब क्वेश्चन बच गया आपका बस इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बच गया। तो अब क्या होगा, 6×7 = 42 -42 और भाग है तो बटे 7×2 = 14। 14 का एक है माइनस के, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका भी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 284/5, यानी कि ये भी बोर्ड मास का है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 और गुणा 50 हो जाएगा, 35 और 15 50। ठीक है, अब इसको अंदर बंद कर लेंगे और माइनस के क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा 11 सही 3/5। ठीक है, इससे ये कट गया 10 बार, तो 10 चौक 40 माइनस 11×5 = 55 और 3 58/5। ठीक है, और ये है 40, तो बटे 1 हो जाएगा इसके। एलसीएम कितना आ गया, 5। ये आ गया 2 4×5 = 20, 200 - 58। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 142/5 आ जाएगा। ठीक है, 142/5, यानी कि इस सारे का मतलब क्या हो गया, 142/5 हो गया इस सारे का मतलब। ठीक है, अब क्या है, 284/5 और भाग है 142/5।
5। ठीक है, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, 284 बटे 5 और गुणा 5 बटे 142। ठीक है, इसको उल्टा कर लो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये, तब भी 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 480 के 75%। 480 के का मतलब गुणा 75 बटे 100 और प्लस 75, 750 का 48 बटे 100 क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, और 12 चौक 48, तो यानी कि 120 गुणा 3, 360 और प्लस यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75, इससे ये कट जाएगा 24 बार। तो 24 पंजे 120, 12 हासिल के 24 एकम 24 और 12 36, 360। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 720, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला है 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको पता है m इंटू डी इंटू एच बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। m दिया हुआ है यानी कि मैन दिए गए हैं 40, इंटू डी यानी कि डे दिए गए हैं 6। ठीक है, h यहाँ पे दिया नहीं गया है, बराबर क्या हो जाएगा w यानी कि कितना, 240, यानी कि 240 क्या हो जाएगा, उनका वर्क हो जाएगा, काम। ठीक है, अब ये कह रहा उसी काम को यानी कि 240 को ही 36 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इससे काट देंगे 6 से, 6 छंग 36, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो गया 40 बटे 6, यानी कि कितना हो गया, 6 छंग 36 से ही 2 बटे 3। ठीक है दोस्तों, 6 से ही 2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। कह रहा x आधे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि x जो है वो 1/2 काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि आधा काम हो गया 1/2, यानी कि एक काम को करता है 20 दिन में, तो 2 काम को करेगा कितने दिन में, 40 दिन में। यानी कि पूरा काम ये हो जाएगा, पूरा काम तो 40 दिन में करता है पूरा काम। और y उसी कार्य का 1/5, यानी कि y उसी कार्य का 1/5 करता है 10 दिन में। ठीक है, तो एक कार्य करता है 10 दिन में, 5 कार्य कितने में करेगा, 50 दिन में। ठीक है, तो y कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो अब इनका लेते हैं एलसीएम और इनकी एफिशिएंसी देखते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या आती है। तो एलसीएम आ गया इनका 200। ठीक है, एलसीएम इनका 200 आ गया। अब 4 और पंजे 40 पंजे 200 और 50 चौका 200, यानी कि 50, 5 और 4 क्या हो गया, यानी कि एफिशिएंसी आ गई, यानी कि प्रतिदिन इतना काम करते हैं ये। ठीक है, प्रतिदिन एफिशिएंसी होती है प्रतिदिन के हिसाब से या प्रति घंटे। ठीक है, और 8 दिन के बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा एक्स कार्य शुरू करता है, यानी कि एक्स ने कार्य शुरू कर दिया, एक्स ने यानी कि 5 के हिसाब से उसने कार्य शुरू कर दिया। कितने दिन तक किया, उसने किया 8 दिनों तक। ठीक है, तो कितना कार्य हो गया, 8 पंजे 40 कार्य हो गया। तो 200 में से 40 जाके कितना कार्य बचा, 160 बचा। अब उसने क्या कहा, फिर वाई शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यभार संभालता है, उसके द्वारा कार्य को पूरा करने के उनके द्वारा, क्वेश्चन में देखिए, उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की कुल संख्या, लिए गए दिनों की कुल संख्या। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि y ने कितने दिनों में किया, y की एफिशिएंसी थी 4, तो 4 के हिसाब से 160 काम वो कितने दिनों में करेगा, आप कहेंगे कि जी 40 दिनों में करेगा। ठीक है, 40 दिनों में करेगा। लेकिन उसने कहा है कि उनके द्वारा कुल काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 8 तो किया किसने, x ने, और 40 किया किसने, 40 किया y ने, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 48 दिन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इतने ही इजी, जितने भी आपको इजी लग रहे हैं, जितने आपको टफ लग रहे हैं, बस जो कुछ भी है यही है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में दो नल है, दो नल है ए और बी। ठीक है, पहला टंकी में पानी भरता है यानी कि ए जो है वो पानी भरता है, दूसरा पानी निकालता है यानी कि बी निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है। टंकी 4 घंटे में भरती है जब पहला नल खुला हो, यानी कि ए इसको 4 घंटे में भरता है, और 12 घंटे में भरती है जब दोनों नल खुले हो। या यानी कि अगर दोनों नल खुले हैं, दोनों नल खुलने का मतलब क्या है, एक तो भर रहा है और दूसरा क्या है, दूसरा निकाल रहा है। तो भरने और निकालने में क्या होगा, अगर एक भर रहा है और दूसरा निकाल रहा है तो बचेगा क्या, जो अगर भर रहा है ज़्यादा, अगर भरने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो भरेगा, अगर निकालने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो निकलेगा, दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 12 घंटे में भर जाती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भर जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम ए प्लस, और जी ये बी माइनस का है और ये है प्लस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस ना होके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी कितना है, 12 दिया गया है, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 4 तिया 12, यानी कि 3 की एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, तो a माइनस बी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 12 इकन 12 यानी कि 1 आ जाएगी। ये एक क्यों आई, ये एक क्यों आई, क्योंकि एक एक ए जो है, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, ए की एफिशिएंसी थी यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 3 एफिशिएंसी है, और बी की ऐसी एफिशिएंसी क्या ले, यानी कि अक्षमता क्या ले जो ए और माइनस करके 1 आ जाए, तो बी की एफिशिएंसी क्या लेनी होगी, हमें 2 लेनी होगी। ठीक है, आई बात समझ में, बी की एफिशिएंसी 2, यानी कि वह 2 यूनिट के हिसाब से निकाल रहा है प्रति घंटा, और ए जो है 3 यूनिट के हिसाब से भर रहा है प्रति घंटा। ठीक है, टंकी को पूर्णतः खाली करने में कितना समय लगेगा जब केवल दूसरा नल खुला हो। भाई 12 यूनिट लीटर की क्या है, टंकी है 12 यूनिट की, और उसको 2 यूनिट पर घंटे के हिसाब से बी निकालता है, तो कितनी देर में निकलेगी, वो निकलेगा 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में। तो आई बात समझ में, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ए माइनस बी कर लेना होता है, जहाँ कहीं एक निकालने वाला और एक पानी को डालने वाला होता है। ठीक है, वहाँ पे ए माइनस बी करते हैं और एफिशिएंसी को घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी कितना है, 100, क्रय मूल्य हो गया 100 से कितना अंकित करता है, मार्क प्राइस कितना करता है, 125 करता है। वह इस पर 40% की छूट देता है, यानी कि एमआरपी पर छूट होने के बाद क्या होता है, सामान बिकता है, कितने की छूट है, 40% की छूट है, यानी कि 100 में से 40 की छूट है, तो है कितने की, 60 की। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये 15 चौका 60, यानी कि 15 पंजे 75। तो क्या आ गया, एसपी आ गया 75। तो कह रहा प्रतिशत हानि बताइए। भाई 100 रुपये की खरीदी और 75 की बेच दी, तो हानि कितने की हुई, 75 की, कितने में से, 100 में से गुणा 100, तो क्या हो गया, 25%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15,000 रुपये का मूल्य अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस क्या किया उसने, 15,000 कर दिया। ठीक है, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि 10% की उसने छूट भी दे दी, यानी कि 90 की। ठीक है भाई, 90 का बिकेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो ऐसे की ऐसी, और जी 15 नम्मा 135, यानी कि 13,500 रुपये का क्या हो गया, एसपी हो गया। यदि इस सौदे में उसे 8% का लाभ होता है, यानी कि 108, भाई 8% का लाभ हुआ, तो यानी कि 108 का मान कितना है, 13,500 है, और जी हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या क्या है, 100 है, तो 13,500 बटे 108 और गुणा 100।
ठीक है, ये कहीं से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18, ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, ये कहीं से कटेगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 500/4। ठीक है, 500/4 ये हो जाएगा 250 और बटे 2, यानी कि क्या आ जाएगा 125, और 125 100 का मान, फिर 125 आ जाएगा 250 और जी बटे 2 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 50 कट जाएगा और 25 पंजे 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, तो एक बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाए थे। एक बेईमान दुकानदार आलू को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, तो हम इसमें सीपी क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे हम जितना उसने अपनी जेब से निकाला होगा। तो 950 भाई, उसने अगर क्रय मूल्य पर बेचने का बहाना भी बनाया तो भी क्या होगा, तो भी 950 तो उसकी उसकी दुकान में से निकलेगा, लेकिन उसने एसपी कितना कह के दिया, कितना कह के दिया उसने, 1000 कह के दे दिया। ठीक है, 1000 कह के दिया, तो फायदा कितने का हो रहा है उसे, 50 का। किससे हो रहा है, जितना उसकी पॉकेट से निकला। ठीक है, और गुणा 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 पंजे 95, 19/100। ठीक है, 19/100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अब 19 पंजे 95। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, यानी कि 5.2 के हिसाब से आंसर आ जाएगा। ये 5.4 है, तो ये तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, आई बात समझ में। जो मैंने आपको बताया था, अगर कोई उसकी जेब से निकलेगा, यानी कि 950 तो उसने दिया ही दिया है, वो उसका सीपी हो जाएगा। दिखावा कितने का किया, 1000 ग्राम का। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना। ठीक है, कोई राशि है, मानने की बात है, एक है, वो 27 गुना हो जाती है, यानी कि 1 से 27 हो जाती है। कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, अगर उसने 3 साल दिया है तो इनका क्या निकाल दो, क्यूब रूट। ठीक है, अगर 3 साल दिया है तो क्यूब रूट निकाल दो, 1 से क्या क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि कितना कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला, 2 का ब्याज मिला, किस पर, 1 पर, गुणा 100, तो कितना हो गया 200%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देता 2 साल, अगर देता 2 साल, तो क्या करते, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट करते केवल। ठीक है, क्यूब रूट नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो आई बात समझ में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से जुड़कर कितने वर्षों में 1926.10 रुपये हो जाती है। तो राशि कितनी है, 800। ठीक है, और कितनी हो जाती है, 926.10 हो जाती है। कितने साल में, हमें नहीं पता। ठीक है, कितने साल में होती है हमें नहीं पता। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको, ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो इसमें कर लेंगे, ये 92 61 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ये हो गया 8000, ये हो गया 9261। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। अगर हमें 3 साल का निकालना हो, 2 साल का निकालना हो, तो हमें, अगर 3 साल का निकालना हो क्यूब रूट, 2 साल का निकालना हो तो अंडर रूट। तो यहाँ पे हम अंडर रूट करेंगे तो 8000 का अंडर रूट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट कर लेंगे, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए, हमें 10% क्या है यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं हम अपनी दर। तो यहाँ पे हम दर निकाल के कंफर्म करेंगे कि क्या ये 3 साल ही होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो हमने देखा एक का ब्याज मिला 20 पर और गुणा 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 5% आया ये तो। ठीक है, ये 5% है, ये दिया गया है 10%। लेकिन क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, अर्धवार्षिक रूप से।
ठीक है। अगर 6 महीने में 5% है तो अगले 6 महीने में कितना होगा, अगले 6 महीने में 5, यानी कि 1 साल में 12 महीने में 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यही आ जाएगी 10%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये तीन तीन साल आए, ये 3 साल आए, अगर अर्धवार्षिक ना होता, अगर अर्धवार्षिक ना दिया होता तो ये 3 साल ही आंसर हो जाता, 3 साल आंसर हो जाता, लेकिन उसने अर्धवार्षिक दिया है तो बटे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 सही, 1/2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तीन लड़कियों ए बी सी का औसत कितना है, औसत भार 45 है। तो जहां कहीं भी आपको ऐसे मिले 1 2 3, 3 का औसत भार 45 है तो 45 गुना 3 कर दो, जितने का औसत भार हो कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। यानी कि 135 क्या आ गया, ए प्लस बी और प्लस सी, यानी कि अब इनका योग आ गया, औसत नहीं, अब इनका योग आ गया 135। उसने कहा ए प्लस बी का योग, यानी कि ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 2 आदमी दिए गए हैं तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, आगे दिया है सी और ए का औसत भार, 2 आदमी दिए गए हैं सी और ए, इनका औसत भार दिया गया 40, यानी कि कुल हो जाएगा 40 दूनी 80। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस बी। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दे तो क्या बचेगा, हमारे पास सी बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 15 में से 6 जाके 9 और यहाँ पे 12 में से 8 जाके 4, यानी कि सी का मान कितना होगा, सी का मान 49 होगा। लेकिन पूछा क्या है, ए का भार, ए का भार पूछा है, तो ए का भार कैसे निकलेगा, सी का मान यहाँ पे रख दो 49 और प्लस, इसको साफ कर देता हूं अभी मैं, ये सी बराबर कितना है, सी बराबर हो जाएगा ये 49। यहाँ पे अगर हम 49 रखें और प्लस में ए करें तो क्या हो जाएगा, हम ए का मान ऐसा क्या रखें कि 49 और ए का मान रखते ही 80 हो जाए, तो क्या रखेंगे 31। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक फार्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 दिया गया है। फार्म में पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि, 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर वृद्धि करनी है, अगर हम 4 में 4 का 180% निकालें तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंटों में खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे लगा दें तो अब हम देखते हैं कि 400 का 80% ज़्यादा, यानी कि 180% कितना होता है, 180% होता है। आप कहेंगे 100 चौका 400, 18 चौक 72, 720 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 720। फिर क्या कहा इसने, आगे कहा कि महिला, महिला है 500, कितने की वृद्धि होती है, 60 की, यानी कि 160/100, ये 5 बार कट जाएगा तो कितना आ गया, 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 800। तो अब क्या है, क्या कहा है, फार्म में सदस्यों, पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का नया अनुपात, यानी कि वृद्धि के बाद। तो अनुपात देखते हैं अब, ये हो जाएगा 8 नंबर 72 और 8 धाई 80, तो 9:10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं, आपको ये 4 और 5 का अनुपात दिया गया था तो 4 में अगर आप 80% की वृद्धि करते तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंटों में खेलना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम मुझे लग रहा हो आपको समझाने में, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी क्रम से पी और क्यू से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि ए और बी क्रम से पी और क्यू से, यानी कि ए जो है वो यात्रा कर रहा है और बी जो है वो भी यात्रा कर रहा है। ठीक है, ये पी से यात्रा कर रहा है और ये क्यू से यात्रा कर रहा है। ठीक है, ये पी से यात्रा कर रहा है, ये क्यू से, यानी कि एक दूसरे के विपरीत यात्रा कर रहे हैं। और जो 396 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये है कितना, 396 किलोमीटर दूर।
ठीक है, और कितने घंटे लगते हैं, 11 घंटे लगते हैं टोटल। ठीक है, तो ए की गति बी की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बी की गति बतानी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सब की जो दूरी है वो 11 घंटे में तय की गई है। तो यहाँ पे उनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि ए प्लस बी की जो सापेक्ष चाल है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 11 तिया 33, 11 छिका 66 यानी कि 36 आ जाएगी। ये क्या है, ए प्लस बी की दोनों की चाल है ये। ठीक है, ए प्लस बी की दोनों की चाल, लेकिन उसने क्या दिया है, ए की गति बी से, ए की गति बी से, यानी कि अगर बी की गति x है तो ए की गति कितनी है, x प्लस 6 है। ठीक है, और टोटल इनकी दोनों की कितनी है, दोनों की है 36। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 36। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे और अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 5 घंटे की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है हमें। तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल की अगर हम बात करें, औसत चाल होती है कुल दूरी और बटे कुल समय, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कुल दूरी निकालनी है हमें। एक बार उसने चला 65 किलोमीटर की स्पीड से चला, प्रति घंटे की स्पीड 3 घंटे चला, तो टोटल कितनी दूरी चला होगा, तो 3 पंजे 15, 3 छः 18, 1 19, 195 किलोमीटर। क्योंकि ये क्या है, ये स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 70 किलोमीटर की चला, कितने घंटे, 2 घंटे चला, तो बराबर 140। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली, 5 9 4 13 का 3 का 1 हासिल का 2 और 1 3, टोटल इसमें डिस्टेंस चली 335 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे में चली, 5 घंटे में। तो 335 किलोमीटर की जो चाल है 5 घंटे में चली उसने, तो 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, तो औसत चाल क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी उनकी 67। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा लेके आया हूँ, लेकिन ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में ये भी आपका पूछा गया प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है यदि उसकी कुल आय इतनी है। भाई कुल आय यहाँ पे कितनी दी गई है, 3,60,000। ठीक है, यहाँ पे 3,60,000 दी गई है कुल, और यहाँ पे आप देखिए डिग्री में कुल कितना है, ये सर्कल कुल कितने डिग्री का है, ये सर्कल जो है कुल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। ठीक है, तो 1 डिग्री के बराबर क्या होगा, यहाँ पे है डिग्री, तो 1 डिग्री के बराबर क्या होगा, 360 से 360 कट गया, 1 डिग्री के बराबर 1000। पूछा क्या है, दूसरे सप्ताह की आय, दूसरे सप्ताह की आय कितनी है उसकी, दूसरे सप्ताह की आय है उसकी 120। ठीक है, तो 120 का मान बताना है हमें बस। 120 बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 1000। ठीक है, तो हो जाएगा 1,20,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये नीचे जो दिए गए हैं तालिका में दुकानदार द्वारा एक दिन में बेची गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है B4 पुस्तकों की संख्या, यानी कि B4 पुस्तकों की संख्या कितनी है, 210, और संख्या B1 पुस्तकों की संख्या, B1 पुस्तकों की संख्या कितनी है, 180 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये कितने अधिक है, 30 अधिक है। किसकी तुलना में, B की तुलना में, यानी कि 180 की तुलना में गुणा 100, तो ये 6 बार कट जाएगा, ये 50 और ये 3, और 50/3 होता है 16.66%। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं केवल 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि केवल 20 ही क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन आपके लगाए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि
आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन आ जाए, औसत के 2 आ जाए, और जी आपका जो सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके भी 2-3 क्वेश्चन आ जाए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रतिवर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या, प्रतिवर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या बतानी है। तो औसत संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी प्रतिवर्ष है यानी कि हमें सारे वर्षों को पहले जोड़ना पड़ेगा, और फिर यानी कि इनका औसत औसत निकालना है, तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। 22, 62 और जी 34 और जी 85 और ये हो जाएगा 43 और जी 42, 43 42 और ये हो जाएगा आपका 4801, 53 26, 53 26, 59 18, 64 26 और जी 70 28। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 2 5 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 6 30 और 8 38, 38 का 8 का 3 हासिल के, 6 और 8 14 और 4 18, 2 20 और 5 25 और 3 28, 2 हासिल के। ठीक है, 6 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 3 20 और 9 29 और 4 33 और 2 35, 3 हासिल के। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 4 9 और 4 13 और 5 18 और 5 23 और 6 29 और 7 36 और 3 39। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 39588 अपॉन कितना होगा, अपॉन होगा जितने ईयर है 8। तो 8 चौक 32, 7 5 8 9 72। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के आपके पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, डेली हम इसी तरीके से एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे मैथ का। ठीक है, और अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो पर 200 प्लस व्यूज़ हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कल भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, और डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं होता डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आज थोड़ा सिंपल प्रैक्टिस सेट लेके आया था मैं। कल प्रीवियस ईयर के लगभग सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।